कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली नॉर्मल कैटेगरी में है, बहुत ज्यादा लॉन्ग या शॉर्ट कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल थंब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट फिंगर के जॉइंट पॉइंट पर आ रहा है, जिसके कारण ये मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, जिसके कारण फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, एडजस्टिंग टाइप का यह नेचर भी क्रिएट कर देता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेंगे, उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो गैप मेंटेन हुआ है फिंगर के बीच में, यह आपको ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देगा, जिसके कारण से आप भले ही सुन सबके लिए लेकिन करेंगे अपने मन की। यहाँ पर होता यह है कि जुपिटर यहाँ पर प्रॉपरली आपके नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस को इंडिकेट करता है, और सैटर्न यहाँ पर एक्सपर्टीज को बतलाने के साथ में बहुत ज्यादा सीरियसनेस किसी भी तरह के मेजर डिसीजन को लेकर के दे रहा होता है। जब इन दोनों में गैप क्रिएट होता है तो खुद के बुद्धिमत्ता, ज्ञान और योग्यता के अनुसार और पिछला किसी भी तरह का एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर लाइफ के मेजर डिसीजन लेते हुए देखने को मिलते हैं। अदरवाइज काफी ज्यादा फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप का आपका नेचर फिंगर के अकॉर्डिंगली क्रिएट हो रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन देते हैं, जिसके कारण से आप जैसे जातक धर्म कर्म मिला करके चलने वालों में से होते हैं। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होती। और लिटिल फिंगर का भी झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी देता है, जिसके कारण किसी भी तरह का सेक्रीफाइस घर परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट कैटेगरी में आ गई है, जिसके कारण बचपन में ये स्टेज फियर देता है। आगे चल करके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, मनी मैनेजमेंट से लेकर के वर्क मैनेजमेंट तक यहाँ पर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम के द्वारा भी यह काफी नुकसान को बतलाता है। तो लाइफ में मेजर डिसीजन, खासकर फाइनेंशियल मैनर में अगर आपको लेना हो, आनंद फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी या किसी के बहकावे में आकर कभी भी ये कार्य मत करिएगा, यहाँ नुकसान आपको ज्यादा है। इस कंडीशन में जब तक एक काम खत्म ना हो तो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। मल्टीपल चीजों में एक ही टाइम में इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहिए। तो इससे आपका काम ऑर्गेनाइज मैनर में डन होता हुआ देखने को मिलेगा, और स्टेप बाय स्टेप आप काफी अच्छा प्रोग्रेस अपनी तमाम तरह के प्लानिंग्स में करते हुए देखने को मिलने लगेंगे। सबसे अच्छा इसका रेमेडी होता है अपनी वाक शक्ति को बढ़ाना, यानी मंत्रास चैंटिंग करना, क्योंकि ये मंत्रास चैंटिंग करने से हमारा जो इनर स्पेस है ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है, और इसकी शक्ति बाहर से दिखना शुरू होती है। जैसे हमारे थॉट अलाइन होने लगते हैं, कंफ्यूजन, डाउट खत्म होने लगता है, किसी के सहारे, किसी के अनुसार चलते हुए हम नहीं देखने को मिलते, और ओवरऑल धीरे धीरे कर पूरा लाइफ पैटर्न काफी ज्यादा स्मूथ होते हुए देखने को मिलता है। तो बेफिजूल का जो संघर्ष है वो यहाँ पर आपको खासकर आपके डिसीजन को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, मनी फ्लो को लेकर के देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी होती है। कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, और जो सीधी खड़ी रेखा हम देख पा रहे हैं यही मित्रता पूर्वक स्वभाव बतलाता है। जो यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा आप देख रहे हैं ये घर परिवार में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं बतलाता है, इसलिए जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति होती है, क्योंकि खुद का एक स्पेस आप जैसे जातकों को चाहिए। बहुत ज्यादा नरिशमेंट अगर आपको मिल गया, बहुत ज्यादा कंफर्ट्स अगर आपको मिल गया, ये किसी पर डिपेंडेंट होकर के चलना पड़ गया, तो किसी तरह का ग्रोथ आपकी जिंदगी में नहीं है। इस तरह की आड़ी रेखा में हमेशा जब जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वहां से रिलेशन डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए जब घर से दूर जाते हैं और खुद के दम पे अत्यधिक कार्य करना पड़ता है तो बहुत अच्छी तरक्की भी यहाँ करियर वाइज देखने को मिलने लगती है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, स्पष्टवादिता ये व्यक्तित्व में देता है, और खासकर योग का साइन भी आपका डेवलप ठीक ठाक है, जिसके कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देगा, लेकिन मनी कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी अभी भी वीक है। तो जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे या एटलीस्ट अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करेंगे पर डे, तो आप जीरो थॉट प्रोसेस पे एंट्री मारेंगे, जिसके कारण से आपके एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग्स एक्यूरेटली वर्क करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आना शुरू हो जाएगा। देन आफ्टर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मटेरियलिज्म ग्रोथ देखने के साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मेजरली देखने को मिलने लगेगा। फर्स्ट फेलेंज आपका डेवलप ठीक है, जिसके कारण विल पावर भी अच्छा रहेगा, तर्क वितर्क करने की क्षमता सेकंड फेलेंज भी आपको अच्छा दे रहा है, और पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर पाने की योग्यता यह दे रहा है। इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो हमेशा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करना आप जैसे जातकों को पसंद करवाता है। हर तरह के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि फाइट, क्वेरल,
या बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना, पीस अल्टीमेटली गेन करना, करियर पे काफी ज्यादा फोकस्ड रहना, ये देखने को मिलता है। इन्हीं कारणों से हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना पसंद करते हैं, और जितना ज्यादा आप जैसे जातक खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा नेम, फेम या पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सन की एनर्जी के कारण बढ़ना शुरू होता है। किसी भी तरीके का प्रेशर यहाँ पसंद नहीं करते, इसीलिए आप जैसे जातक बहुत बार प्री प्लान होकर के चलते हुए देखने को मिलते हैं बहुत सारे विषयों में, लेकिन सैटर्न एनर्जी होने के कारण ये प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में आपको प्री प्लान होने के बजाय अपने प्रेजेंट सिचुएशन को प्रॉपर यूटिलाइज करते आना चाहिए। इसका यह तात्पर्य है कि वर्तमान को आप जितना अच्छा उपयोग करेंगे आपका भविष्य उतना अच्छा होता जाएगा। तो पास्ट जो भी आपका है उससे आप सीख करके आगे बढ़ें, और फ्यूचर के रिगार्डिंग आज ही जो आपके सामने आपके पास में हो सकता है वो सब आप करें। लेकिन फ्यूचर को लेकर के बैठे रहना या किसी भी तरह की चीजों के बारे में सोचना, ये सब चीज प्रेशर दे रहा है, इसीलिए माइंड लाइन डिक्लाइन हुई है। यहां से देख सकते हैं स्लाइटली जो ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग और अननेसेसरी वरी दे रहा है, जिसके कारण आपका मून और आपका मार्स ये दोनों डैमेज होना शुरू हो रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर यहाँ पर आपका रहने वाला है। और अब एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं, और जो मेन क्वेरी था आपका कि फाइनेंशियल कंडीशन इन फ्यूचर कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी अवगत कराते हैं। सबसे पहले गुरु की स्थिति पर हम आएंगे, और गुरु पर अगर यह तिल है तो फैमिली की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन इन रिटर्न कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिल नहीं पाता है। ये एक कर्ज का साइन हो जाता है जिसमें आप जैसे जातकों को अपने फैमिली को सर्व करना पड़ता है, इन रिटर्न किए गए एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाते। दूसरा, जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की इसलिए होती है क्योंकि कियोस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिलने लगता है। दूसरा, जुपिटर के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है, क्योंकि सिंपैथेटिक और काइंड हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी ये बिल्ड करता है। आप जैसे जातक वो नहीं होते जो लगातार अपने इमोशंस को अपने शब्दों में बतला रहे हैं, बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं सभी के सेंसेस या इमोशंस को। इसी कारण से जो व्यक्ति आगे से रहकर दूसरों के सहयोग करते हैं या समाज सेवा करते हैं या एनिमल लवर्स भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखा निर्मित होती है जो प्रकृति के निकट ले जाती है, कॉस्मोस की जो एनर्जीज है उन सब से भी जोड़ती है, और ये सब पुण्यों को निर्मित करता है। और यही सारे पुण्य अंततः फलित होता है बच्चों के द्वारा आने वाले भविष्य में। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में मोक्ष मुक्ति मिलने के योग भी होते हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जुपिटर आपके नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज को इंडिकेट करता है। मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करवाती है मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी से। अब उधर तो मरकरी आपका पूरा वीक है जो मिसमैनेजमेंट के कारण नुकसान देगा, और जुपिटर बता रहा है कि आप मल्टीपल नॉलेज का यूटिलाइज कर एक समय पर मल्टीपल अर्निंग कर सकते हैं। तो दोनों हो चुका है विरोधाभास। इसी कारण से ज्ञान का स्तर काफी अच्छा रहेगा, लेकिन पैसे कमाने की युति अभी बुध के द्वारा बहुत ज्यादा कमजोर है। इसीलिए हमें यहाँ पर इस आड़ी रेखा को कन्वर्ट करना होगा स्क्वायर के साइन में, जो रेमेडीज के माध्यम से होता है, क्योंकि स्क्वायर का साइन फिर आपको देगा पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी। इस तरह के पद पर विराजमान कराएगा कि आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम कर सके, या फिर आपका एक सिग्नेचर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, जो कि प्रॉपर योग्यता के द्वारा प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे आप ये कर्सेस को खत्म करेंगे और जैसे जैसे आप ये जुपिटर की एनर्जी को इनहेंस करेंगे, जो सजेशंस आपको भेजे जाएंगे, तो ये फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर के लाइफ में मटेरियलिज्म एंड रिसोर्सेज तक, सोशल स्टेटस से लेकर के फैमिली एंड मैरिड लाइफ तक, हर विषय को लेकर के जिंदगी में खुशियां लाना शुरू करेगा, और आप फिर उस तरह के पद और गरिमा का पूरा भरपूर उपयोग करने के साथ आनंदित होते हुए देखने को मिलने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं बड़े स्तर की यहाँ पर इस रेखा के अतिरिक्त दिखाई दी है। तो गुरु की स्थिति में सिर्फ कमजोरी इतनी है कि चिन्ह में मजबूती नहीं है, और अगर यह तिल है तो ये नेगेटिव साइन होता है, इसका हमें रेमेडी करना होता है। अन्यथा यह खुशियों में ना खुशी लाने के लिए पूरा का पूरा प्रोमिनेंट साइन है। इसके बाद में जाकर के आपको वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जिसके आप हकदार हैं, या जो जो चीजें आपको खुशियां दे सकती हैं। तो फिलहाल जुपिटर आपकी बिहेव जो है बिल्कुल न्यूट्रल मैनर में अभी कर रहे हैं। सैटर्न की एनर्जी यहाँ पर ऐसी हुई कि लक लाइन इतनी प्रोमिनेंट कंटिन्यू चली, लेकिन क्रॉस प्रोमिनेंटली नहीं कर पाई। सैटर्न के ऊपर में लक लाइन की अवेलेबिलिटी नहीं है। सैटर्न की अपनी रेखा जरूर यहाँ पर आई है, जो बाइफर्केशन में भी अवेलेबल है और फिश सिंबल का हल्का सा साइन भी ले रही है, लेकिन
जब सैटर्न की अपनी रेखा होती है तो ये ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी देती है, परंतु ये जो लक लाइन है जो कंसिस्टेंट यहाँ पर चलते हुए हार्ट लाइन पर रुकी है, हार्ट लाइन आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में किसी भी तरह का सुख प्राप्त करने के लिए अपनी इमोशन एंड सेंटिमेंट को काफी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। अन्यथा ये लक लाइन पूरा का पूरा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है इमोशंस, सेंटिमेंट, फैमिली, रिलेशन, लव, अटैचमेंट्स के द्वारा। इन सब विषयों में थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस है, आपका पूरा करियर के ऊपर से ध्यान हट जाएगा। अब यहाँ पर हुआ यह है कि आपकी जो लक लाइन है वो चंद्रमा से प्रारंभ हुई है। चंद्रमा यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को इंडिकेट करते हैं, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर आप जैसे जातकों की काफी अच्छी तरक्की देखने को मिल जाती है। दूसरा, इसमें सेल्फ मेड लक लाइन भी इन्वॉल्व होकर के सन लाइन में कन्वर्ट हुई। जो व्यक्ति अपने दम से भी आगे बढ़ते हैं या नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करते हैं तो ये रेखा मौजूद हो जाती है। लेकिन इस मूल लक लाइन में मेन जो भागीदारी होता है वो आउटर वर्ल्ड का होता है, मदर का होता है, फीमेल लक का होता है, इसी कारण से पार्टनर का भी देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें मन पसंदीदा रूप से आपको देखने को जिंदगी में मिल जाएगा या मनोवांछित फल आपको इन सब विषयों में मिल जाएगा। आगे चल करके आपकी लक लाइन में से मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहाँ पर गुरु की तरफ झुका हुआ है और गुरु यहाँ पर इंडिकेट करता है पदोन्नति को, यानी प्रमोशन एंड ग्रोथ को। अर्निंग कैपेबिलिटी में या पावर में इनहेंसमेंट जब होता है हमारे नॉलेज, विजडम और तमाम तरह की योग्यता, टैलेंट के कारण, तो ये रेखा आ जाती है। इन रेखाओं ने अप्रोक्सीमेटली आपको 32 से 33, 36 से 7 एंड अप्रोक्स 38 में भी सक्सेस इंडिकेट किया है। आपका प्रमोशन, ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में और अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट दिया है। उसी के मध्य में 36 से 8 के मिड में आपको थोड़ा बहुत बेफिजुल की धन हानि का भी सामना करना पड़ा है। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें लक लाइन माइंड लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर रही है, जिसके कारण आपका फोकस आपके करियर को लेकर के, अर्निंग को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के काफी ज्यादा हाई होने वाला है। लेकिन माइंड लाइन में सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये लाइन हल्की सी डिक्लाइन होने के कारण आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और इनसिक्योरिटी की भावना देने वाली है। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके लक लाइन के ऊपर इससे पड़ रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेवी इस तरीके से लाइन होते हुए देखने को मिल रही है, ऐसे इससे। तो ये जब जिगजैग रूप में आने लगती है या वेवी हो जाती है तो इस कंडीशन में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी की भावना डेवलप करने लगती है, जो कि आपको खास रूप से 44 से लेकर के 47 के मिड में देखने को मिल सकता है। इसी पीरियड में अनदर कुछ लाइंस और हैं जो यहाँ पर डेवलप कर रही है, जो नए तरह के इनोवेटिव आइडियाज को, नए तरह के इनिशिएशंस को, नए तरह के इंटरेस्ट के द्वारा, पैशन के द्वारा, हॉबीज के द्वारा भी आपके करियर को क्रिएट करने में मदद करेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सभी तरह की रेखाएं पैसा देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि सैटर्न तक लाइन कोई भी जाए, ये प्रोमिनेंटली इस तरीके से कनेक्ट एटलीस्ट होनी चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर आपको आपके हार्ट लाइन का ध्यान रखने की जरूरत है। हार्ट लाइन इमोशन, सेंटिमेंट्स को तो इंडिकेट करता है, लेकिन ये लक को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मूड स्विंग इशू रहेगा। किसी भी बात को लेकर के इतने ज्यादा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं इमोशनली, जिसका डायरेक्ट रिलेशन फिर आपके करियर से या डे टू डे लाइफ से भी पड़ सकता है। और इस तरह की भाग्य रेखा में काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना, बाधा आना बहुत आम बात होती है, क्योंकि यह लक लाइन सब कुछ देने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है, इंटरनल पीस नहीं दे पा रहा है, हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज कैसे आएगी? सैटर्न की अपनी रेखा क्या कर रही है? आपको ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी दे रही है। ओल्ड एज का तात्पर्य यहाँ पर 54 एंड 5 प्लस हो गया, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा भी आ जाएगा। फिश सिंबल का साइन अगर और प्रोमिनेंट होता है तो खुद का फर्म या इंस्टीट्यूशन या एडवाइजरी या कंसल्टेशन या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप अपने योग्यता से दूसरों को लाभ पहुंचा सके, ऐसा आपका खुद का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में मदद करेगा। इन सब के ऊपर से आप देखेंगे तो कुछ आड़ी रेखा यही है जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज, इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस लगातार देती है, लोनलीनेस, सैडनेस भी फील कराती है। तो यहाँ जितने भी प्रॉब्लम आपके पाम में आ रहे हैं वो डायरेक्ट रिलेशन रख रहे हैं आपके हार्ट लाइन से। और अगर हम सेपरेट हार्ट लाइन का बिहेवियर देखने जाएं तो इतनी सारी रेखा नीचे जो आ रही है, इन सबको कहा जाता है इमोशनल सेटबैक लाइंस। जब जब किसी पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं और जब हर्ट हो जाते हैं तो इस तरह की लाइन नॉर्मली एक्टिवेट यहाँ पर हो जाती है। और इन सब लाइंस का असर यहाँ पर 37 के एज से जो कंटिन्यू चल रहा है वो 47 के एज तक चल रहा है। 4 बार बड़े इमोशनल ट्रबल्स यहाँ पर इंडिकेट हुए हैं। तो इन सब विषयों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी तो पहले से डिस्टर्ब है, जो गलत डिसीजन यहाँ पर दिलवा देती है ट्रस्ट के मोटिव से,
पर हार्ट लाइन के डिस्टर्बेंस लक लाइन को अफेक्ट करे, ये तो और ज्यादा गंभीर बात हो जाती है। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए और एक्सट्रीम लाइफ में रिचनेस देखना है, पैसा देखना है, एक सुख सुविधा देखना है, तो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड ना चाहते हुए भी होना पड़ेगा। अपने नेचर में थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर परिवर्तन करने की जरूरत है और सैटर्न रेमेडी स्ट्रांगली फॉलो करने के साथ में यह जो हार्ट लाइन है ये पूरा रूल करती है मून यानी इमोशंस, यानी चंद्रमा के ऊपर भी जो ये आड़ी रेखा आ रही है, ये डर, भय, चिंता और विचलन का चिन्ह हो जाता है। तो आपको इसका रेमेडी करना होगा। तो यहाँ से मून से जो आपकी लक लाइन डेवलप हुई है ये पूरा सैटर्न से कनेक्ट करेगी और फिर कोई भी काम पेंडिंग, आधा अधूरा, लेट लतीफी, ऐसा कुछ भी कारण नहीं बनेगा जो आपको असंतुष्टि निर्मित करे। झटके भर में काम पूरा होते हुए आपको जीवन भर फिर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक रेखा आप देखेंगे जो बिल्कुल सूर्य और शनि के मध्य से आ रही है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। जब आप जैसे ज्यादा तक दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं तो ये रेखा निर्मित होती है कि आपका कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य और सजेशंस, खासकर एजुकेशन भी दूसरों के बहुत काम आने वाला है। इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी का ये कॉम्बिनेशन भी डेवलप हुआ है और सन की एनर्जी में काफी स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर रईस योग में तब्दील हो रही है। इस तरीके के बाइफर्केशन को यशस्वी योग कहा जाता है, जो इंसान को आलीशान घर का सुख, ऐशो आराम भरी जिंदगी और ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट्स ऐसे देता है कि नाम के बलबूते पर काम हो जाए। अब इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसी कॉम्बिनेशन की बिहाफ पर स्क्वायर का प्रोमिनेंट साइन भी डेवलप होने वाला है। अब स्क्वायर का साइन यहाँ पर अगर इस हार्ट डिस्टर्बिंग लाइन के साथ में हुआ तो यह इस बात को बतलाता है कि हार्ट ब्रेक आएगा और उसके बाद सारा फोकस कंसर्न, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या पावर गेन करने की तरफ जाएगा। तो ये बदले की भावना से या एक डिस्टरबेंस के कारण होने वाले छोटे से प्रोग्रेस को बतलाता है। हमें अगर स्क्वायर चाहिए भी तो हमें एक इंडिपेंडेंट स्क्वायर चाहिए जिसका कोई कनेक्शन यहाँ पर इमोशनल ट्रबल जैसी चीजों से ना रहे, तब जाके ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकेगा। अब दूसरा यह है कि आपकी सन लाइन में भी हल्का सा वेवीनेस आ रहा है। जब फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आता है तो जाकर के ये वेवीनेस आ जाती है या सनलाइन में ब्रेक आता है कि हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे नहीं है या अपनी बनाई योजना पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम एक ही बार झटके से खत्म होगा। बस आपको हार्ट रेमेडी करने की जरूरत है। बाकी नेम, फेम, सक्सेस, ये सब तरह की चीजें तो सन भी पूरा सपोर्ट कर रहा है कि आपको मिले। मरकरी के ऊपर सिर्फ दिक्कत इतनी सी है कि ये जो आड़ी रेखा आप एक देख रहे हैं ये गलत डिसीजन के द्वारा फाइनेंशियल लॉसेस कराता है। चीटिंग, फ्रॉड अपने ही फ्रेंड, कलीग्स, क्लोज मेंबर्स के द्वारा करवा देता है। पैसा दिया हुआ वापस आने में दिक्कत होती है। और अगर जहां अपने डिजायर या एम्बिशन या सीक्रेट्स को रिवील किया तो उसका जो मैनिपुलेशन है, मिसयूटिलाइजेशन है, वो सब भी होता है। तो यहाँ पर हमें बुध की एनर्जी इनहेंस करनी है ताकि इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल जैसी चीजें बढ़ सके और उसी के बिहाफ पर तो हमारे जिंदगी में एक्यूरेसी आने लगती है। हमारे सभी तरह के एक्शंस के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, जिस तरीके से हम दुनिया देख रहे हैं, विजन्स के द्वारा। तो ये मरकरी को स्ट्रेंथ में लाना जरूरी है, तब जाकर के आपको रेगुलर इनकम, स्ट्रॉन्ग लेवल का इनकम जनरेट हो पाएगा। हृदय रेखा के अंत में जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो इस कंडीशन में यह इस बात को बतलाती है कि आप जैसे जातक सबको एक समान का भाव देते हैं, यानी किसी को भी बहुत ज्यादा अर्थात महत्व देना, किसी को कम देना, ये सब व्यक्तित्व में नहीं होता। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा दूसरों के प्रति समर्पण का भाव देता है। और यहाँ पर जो बिखराव आ रहा है, जब लगातार टॉक्सिसिटी अंदर जाती है और निकल नहीं पाती है तो हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होने लगता है ये कॉम्बिनेशन। और उसके बाद में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स यानी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड समस्याएं डेवलप कर देता है, जो कभी ना कभी किसी न किसी रूप से लगी रहती है। तो इसे हमें बैलेंस करना है। और यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि हार्ट लाइन की एक शाखा सीधे गई है, एक शाखा पूरा जुपिटर और सैटर्न के मिड में गई है, हल्का फुल्का सा ब्रांचेस जो है मार्स की तरफ से कनेक्ट हुआ है। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल बनाता है बट इमोशन को बहुत ज्यादा शो करने की इजाजत नहीं देता है। ये कॉम्बिनेशन वर्कोहॉलिक बनाता है लेकिन सारा कंसर्न फोकस बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म और अर्निंग की तरफ लेकर के जाता है ताकि सिक्योरिटीज गेन हो। और मार्स की ये लाइन रिलेशंस के द्वारा अननेसेसरी स्ट्रगल और खासकर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन को डेवलप कर देती है। तो इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेसिस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, अर्थात सुन भी लेते हैं, तो आपका ओवरऑल लाइफ एनर्जीज,
पीपल्स, ये सब चीजें चेंज होना शुरू होगा और वो सब तरह की शक्तियां जिंदगी में आएगी जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको एटलीस्ट उठाने में मदद कर सके। बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आई है पर बीच में रुक गई या बंद होकर खत्म होकर दूसरी लाइन में कन्वर्ट हो गई, यानी बहुत सारे लोग जिंदगी में आए और गए अपना भूमिका निभाते हुए। हमें चाहिए यहाँ पर परमानेंट स्टेबिलिटी। तो इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम आपको पूरा हेल्प करेगा और इवन मरकरी की एनर्जी को भी इनहेंस करने में, ओवरऑल सभी प्लेनेट की एनर्जी इनहेंस करने में मदद करेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी माइंड लाइन जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई, जिसके कारण से यह एक ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनालिटी, फ्रीडम लवर और थोड़ा सा स्टबन टाइप का नेचर देता है अपने डिसीजंस को लेकर के। जब मल्टीपल लाइंस इस तरीके से शुरुआत में ही काट जाए तो रिलेशंस के द्वारा अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल और सर्कमस्टांसेस के द्वारा मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है, जो 18 से लेकर 23 के मिड में रहा। हल्का फुल्का आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है अप्रोक्स 26 एंड 7 में, 32 से 33 में। तो ये करियर के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था और माइंड लाइन डिक्लाइन होना 37 से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये माइंड लाइन डिक्लाइन हुई, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि ये क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन को भी बढ़ाती है, रिसर्चिंग टाइप का, ऑब्जर्वेशन टाइप का नेचर भी देती है। ये जो सपोर्ट में लाइन निकल रहा है जिसे दो मुखी मस्तिष्क रेखा कहते हैं, ये कमजोर नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर के यह क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड करेगा और मल्टीटास्किंग नेचर एंड इंटरेस्ट के द्वारा अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ा देगा। इस कंडीशन में मल्टीपल आप जैसे ज्यादा पैशन क्रिएट कर पाते हैं और मरकरी लाइन जैसे ही स्ट्रॉन्ग होता है या ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये मल्टी मिलियनर का साइन हो जाता है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज इधर आने शुरू होते हैं। मरकरी लाइन के द्वारा टैलेंट, स्किल का यूटिलाइजेशन होता है। ट्रायंगल सिक्योरिटी देता है कि अब आप जिस भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं हो जाइए, क्योंकि आप अब सारे कॉम्पिटिटर को लूज करेंगे, मार्केट कैप्चर करेंगे। तो जब ऑर्गेनाइज मैनर में काम होता है, किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है तो ये ट्रायंगल बनता है और इसमें भी कमजोरी है। तो इस कंडीशन में ये माइंड लाइन मिला है प्रॉपर रिसर्च के लिए, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस के लिए, क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करने के लिए। इसमें नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वेरी जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन डालना ही नहीं चाहिए। इस तरह की माइंड लाइन का सबसे सटीक उपाय जो हमेशा से बतलाया गया है, जिसका ट्रेमेंडस रिजल्ट रहा है, वो है रहस्य किताब को पढ़ना। क्योंकि वो किताब पढ़ते समय जो इमेजिनेशन डेवलप होता है, जो एक अलग दुनिया में जाना शुरू होते हैं, वही चीज इस चंद्रमा को चाहिए, पॉजिटिविटी। और खासकर ये पॉजिटिविटी जो रिलेट होती है हमेशा वो मैनिफेस्टेशन से होती है, तब जाकर के आपको आपकी ताकत का रियलाइजेशन होगा और इस मस्तिष्क रेखा का आनंद आपको मिल सकेगा। इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि ये बतलाती है कि सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता काफी मजबूत है। विवेकवान, ज्ञानवान, सीखने समझने की योग्यता, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छी है। तो इस कंडीशन में तो अर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पावर पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो रेखाओं में थोड़ी बहुत कमी है, हम अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी इन्हें अच्छा और बहुत ज्यादा ही अच्छा कर सकते हैं। आउटर मार्स की ये रेखा रोग ऋण शत्रुओं को बतलाती है, अपने ही जब दुश्मन बन जाए, केस वगैरह इस कंडीशन में लग जाए, लोन डेट में फंस जाए या हेल्थ इशू लगातार रहे, तो इस तरह की आड़ी रेखा मार्स पे आ जाती है। अब आउटर मार्स हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है और आड़ी रेखा क्या बता रही है कि सारा मेंटल स्ट्रेंथ तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन सब तरह के अननेसेसरी ट्रबल में। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी आवेश में अगर काम नहीं करना चाहिए, घर के छत पे फ्लैग लगाना चाहिए और वो कैसा नियम रहेगा वो भी आपको बतला देंगे। और इस कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ कर दिन की शुरुआत भी करनी चाहिए और नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, बच्चे जैसी सेवा करनी चाहिए ताकि बड़ा जल्दी हो, तब जाके यहाँ के जो कर्सेज है वो खत्म होगा। और ब्लड रिलेशन में अपने हक के लिए मत लड़िएगा, वहां पे आपको हार मिलेगी। तो इस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और कोर्ट कचहरी जैसी चीजों में ज्यादा मत पड़िएगा, वहां पर भी कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक ये आड़ी रेखा है। अब इसमें हुआ ये कि माइंड लाइन ने एक बार तो बतला दिया कि प्रॉपर इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, ये सब तरह की चीजें, अपने अनुसार जिंदगी जीना, निर्णय लेना, सब कुछ आपने बहुत कम उम्र में शुरू हो गया। लेकिन ये रेखा ने क्या कर दिया, इस रेखा ने सब माइंड की एनर्जी को दबा दिया। ये प्रॉपर एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन बना देता है और इस आइलैंड के कॉम्बिनेशन में हम इसी बात में डिस्टर्ब रहते हैं कि हम जो खुद के दम पे करने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ये जो सही गलत का कॉम्बिनेशन है, यही डाउट और कंफ्यूजन को डेवलप करता है। थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन प्रेशर में यह समय बीतने वाला होता है। तो प्रॉपर जब इंजॉयमेंट नहीं हो पाता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो ये आइलैंड इस तरीके से बनता है। तो ये अप्रोक्स 37 का एज बता रहा है।
राहु की लाइन ने आपको सडन लक और सक्सेस लाइफ में दिया है और आगे भी ये देते जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अप्रोक्स 19, 22, 23, देन आफ्टर 28 एंड 9 के एजेस में डेवलप होना शुरू हुआ। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में अप्रोक्स 24 के एज में आना शुरू हुआ, यानी यहां से दूसरों का सपोर्ट मिलने लगा। अब यहां पर होने जा रहा है प्रॉपरली सेल्फ मेड सक्सेस लाइन का कॉम्बिनेशन, जो आपको बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाने जा रहा है, सीरियस बनाने जा रहा है अपने काम के विषय में। ये समय आप अपने जीवन में 47 एंड 8 में देखेंगे। और इसके जस्ट बाद में डमरू साइन का कॉम्बिनेशन आया, जो लिमिटलेस यहाँ पर सक्सेस को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशंस के द्वारा इंडिकेट करता है। जब भी डमरू हथेली में बनता है तो सर्व करना पड़ता है अदृश्य शक्तियों को, यानी पितृ पूर्वजों को। इसीलिए ये डमरू का चिन्ह पहले भी बना हुआ है। और इस कंडीशन में जब आप पूर्णिमा, अमावस्या जैसी चीजों में, क्योंकि चंद्रमा की रेमेडी में ये भी एक बात इन्वॉल्व होती है, डोनेशन करना शुरू करेंगे तो ये डमरू का साइन कंप्लीट होगा। और खासकर आप नॉर्थ डायरेक्शन में दिया हर रात लगाना शुरू करेंगे तो वहां से भी काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी। डमरू के साइन में अनलिमिटेड सक्सेस है, तो उसके लिए हमें देना भी पड़ता है प्रकृति को। तो दिए बिना तो यहाँ भाग्य का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो इस कंडीशन में जो रिचुअल है वो आपको सजेस्ट किए जाएंगे। आप 100% मल्टी मिलियनियर बनते हुए आने वाले 5 साल के तरीक में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा पैसा आपके जिंदगी में आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन का फ्लो इतना अच्छा स्मूथ हुआ है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग लाइंस भी है, एंसेस्टर लक ब्लेसिंग्स भी है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी है। पूरा का पूरा लाइफ लाइन आपका जो है, इसके पहले आप देखिए और इसके बाद में आप देखिए, थोड़ा बहुत बिखर के ऊपर नीचे होकर के डबल लाइन के फॉर्मेशन में, जिसमें हेल्थ इशू भी 32 से 34 के मिड में आ रही है, सब कुछ है। लेकिन क्या हुआ एकदम से यहाँ पर इस डमरू साइन के कॉम्बिनेशन के कारण से जो सपोर्टिव लाइन है, ये रहे या ना रहे क्या मतलब है। आप तो दूसरों को सपोर्ट देंगे, किसी के सपोर्ट की जरूरत कहाँ है अब आपको। शुक्र के ऊपर भी वरी लाइन की संख्या काफी कम हो रही है, तो आनंदमय जिंदगी जीने का जो दौर है वो जल्दी शुरू होने वाला है। लव केयर अटैचमेंट्स तो आगे से रह करके मिलेगा, क्योंकि आप उस लायक हो जाएंगे या लोगों को वो चीज देना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए शुक्र जब डेवलप हो सीधी खड़ी रेखा तो बहुत रिलेशन बनवाता है, बहुत कनेक्शन जुड़वाता है, आगे से रह रहे के संबंध बनते हुए देखने को मिलते हैं। फिर वो चॉइस अपनी रहती है किस तरीके का संबंध बनाना है, कैसा संबंध आगे ले जाना है। लेकिन ये शुक्र अपॉर्चुनिटी सब देगा रिलेशन को लेकर के, प्लेजर को लेकर के, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर के। तो ये सब गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में एक तो डमरू साइन के एक्टिवेशन से और मोस्ट प्रोबेबली 47 एंड 8 के एज से आते हुए देखने को मिलने वाला है। अब ये थी काफी अच्छी बात, लेकिन इन सबको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने चंद्रमा की स्थिति को अच्छा करना होगा। चंद्रमा है आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका आंतरिक हृदय। तो इस कंडीशन में मन की सुन के किए गए काम में हमेशा बरकत हुई, लेकिन मन जहां विचलित प्रभावित हुआ, भाग्य में अवरोधक का काम कर दिया। इसीलिए हमें मन को बहुत ज्यादा सकारात्मक करना है। सन एनर्जी को इनहेंस करने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन, गोल जैसी चीजों को फॉलो करना है। मरकरी लाइन अवेलेबल है और हमें बढ़ाना है तो स्किल, टैलेंट में लगातार अपग्रेडेशन करना है, तब ये मनी ट्रायंगल का फ्लो के साथ में मल्टी मिलियनियर का जो साइन है माइंड लाइन पे ट्रायंगल, ये बन सकेगा। और फिर आप बिजनेस करिए, जॉब करिए, साइड वर्क करिए, आपको पैसा कहीं से भी किसी भी चीज के द्वारा अपने आप से बनेगा। ज्यादा सोचने विचारने की किसी भी बारे में जरूरत नहीं रहेगी। तो जब लेफ्ट पाम से पूरे पाम को कंपेयर किया गया तो यही देखने को मिला कि बाय बर्थ अपने साथ में ड्यूअल माइंडसेट लेकर के आए हैं। एक माइंड है जो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रिक्ट है, तुरंत एक्शन डिसीजन लेने वाला है, तुरंत किसी भी काम में इन्वॉल्वमेंट रख डिसीजन यानी रिजल्ट निकालने वाला है। और एक माइंड लाइन काफी ज्यादा सीखने वाला है, किसी बात के अंतर्गत जाने वाला है, काफी गहराई से सोचने वाला है। तो दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है तो दिमाग या विवेक, विचार, ज्ञान अलग अलग तरीके से काम करता है। और यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल करियर ऑप्शन, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करता है। इमोशनल ट्रोमा या ट्रबल तो आप लेकर के ही आए हैं और बड़ा सा फिश साइन का कॉम्बिनेशन भी लेकर के आए हैं। जो व्यक्ति साम्राज्य स्थापित करते हैं, खानदान का नाम ऊंचा कर देते हैं, दूर दूर तक नाम ख्याति प्राप्त करते हैं, तो ये फिश सिंबल आता है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि राजा हैं आप दूसरों को देने लायक बनाए गए हैं। तो दूसरों के लिए न्याय करना, दूसरों
के लिए व्यवस्था निर्मित करना, एम्प्लॉयमेंट की, ये सब जिंदगी में लिखी हुई है। तो ये सब एक्टिवेशन होगा जिंदगी में, इसीलिए कहा गया कि 47/8 से बड़ा भाग्योदय है। और यही दो मुखी आपकी भाग्य रेखा भी है, और ये भाग्य रेखा पूरी सैटर्न से कनेक्टेड हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल इंटरेस्ट को जब आप करियर में परस्यू करेंगे तो आपका भाग्योदय तय है। जन्म स्थान से दूर भयंकर बरकत है, इसीलिए ये रेखा निर्मित हो रखी है। और बीच में अब आप ये जितनी भी लाइन देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से जा रही है, कुछ अनदर इस तरीके से आ रही है, ये सब लाइंस मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करती है। इन सब चीजों से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरकरी फिंगर शॉर्ट है, मरकरी जो माउंट है कम एरिया ले रहा है, और जो आपका आउटर मार्स है उस पर भी आड़ी रेखा है, चंद्रमा पे भी आड़ी रेखा है। तो ये सीधे बता रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस पाम में जोन आ रहा है, ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको आपके करीब आना, खुद पे विश्वास करना, खुद के अनुसार चलना, खुद के नॉलेज और विजडम को बढ़ाना, लगातार योगा करना, खुद के करीब चाहे माध्यम कुछ भी हो आना जरूरी है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो, अल्टीमेटली योग का साइन एक्टिवेट हो और हर चीज ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क कर सके और पीस देने के साथ में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ग्रोथ हमें देखने को मिल सके। तो इसी बात का सजेशन दिया जाएगा। बाकी 2029 और 30 तक आते आते आपके हाथ में के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।